1674 का वो साल, जब रायगढ़ के किले पर भगवा ध्वज लहरा रहा था और हवाओं में एक ही नाम गूंज रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह केवल एक राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर उठी एक दहाड़ थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती हैं और घाटियों में छिपी हैं वो भूल भुलैया जैसी पगडंडियां, जिन्हें पार करना किसी दुश्मन के लिए मौत को दावत देने जैसा था। यहीं से शुरू हुई थी वो गनीमी कावा, यानी छापामार युद्ध की कला, जिसने शक्तिशाली मुगलिया सल्तनत की नींद उड़ा दी थी। दूरबीन से देखते मुगलों को नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे की जमीन कब उनका काल बन जाएगी। जब ढलती शाम के साये में अचानक जंगलों से हजारों मशालें जल उठती थीं, तो दुश्मन को समझ नहीं आता था कि हमला कहां से हो रहा है। यही तो था शिवाजी महाराज का वो मानसिक युद्ध, जहां तलवारों की खनक से पहले दुश्मन का हौसला टूट जाता था। उनके पास कोई विशाल मैदान नहीं था, ना ही कोई बहुत बड़ा लश्कर, लेकिन उनके पास थी ऐसी दूरदर्शिता जो आने वाले कई सौ वर्षों की कूटनीति पर भारी थी। इतिहास गवाह है कि एक बार मुगलों की घेराबंदी में फंसी सेना को बचाने के लिए जब उन्होंने अपनी रणनीति बदली, तो पहाड़ियों की चोटियों पर अचानक पत्थर नहीं, बल्कि मौत बरस पड़ी। यह महज इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी। किलों के निर्माण में वो रहस्यमय तकनीक, जहां हवा का रुख मोड़कर दुश्मन के बारूद को बेकार किया जा सकता था, आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्धों और जीतों की नहीं है। यह उन माताओं की भी है जिन्होंने अपने लालों को देश के लिए हंसते हंसते विदा किया, और उस विश्वास की है जो एक राजा को अपनी प्रजा के लिए एक पिता से भी बढ़कर बनाता था। उन्होंने दिखाया कि स्वराज का अर्थ केवल भूभाग जीतना